जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी इन्फॉर्मेशन के साथ। और आज थंबनेल देखकर ये तो बात समझ में आ गई होगी कि चर्चा किस पर चलने वाली है। वही भैया, आज जो थी कोर्ट में, आज 4 तारीख थी और 4 तारीख में कोर्ट की चीज़ें चर्चा हो रही थी। और क्या थी चीज़ें, क्या नहीं थी, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि आज आखिर कोर्ट की हेयरिंग में क्या हुआ। सभी चीज़ों पर बात करते हैं। और सभी जानकारियों भी मेरे मित्र और मित्र लोग जो मिले हैं, टीचर लोग जो हैं, हमारे सूत्रों से कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। जैसे एक नोटिफिकेशन जो है वो बड़ा वायरल हो रहा है, मेरे पास भी आया। एक स्टूडेंट ने भेजा, कह रहे सर ये जो डेट है क्या चेंज हो गई है, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। सारी चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं जानदार शानदार तरीके से। और आखिर अगर आखिर अगर बात करेंगे तो इतनी चीज़ें ख़राब क्यों हो रही हैं, सभी चीज़ों पर आज की क्लास में बात करेंगे। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है और कुछ सारे सूत्रों के साथ, सारे सबूतों के साथ, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ ना बेटा, याद रखिएगा, मैं फुल सबूतों के साथ आता हूँ। जब तक सबूत नहीं तब तक कोई बात नहीं। और चीज़ें बहुत बेहतरीन देखने वाली हैं और आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। आपको कहीं कोई वीडियो दूसरी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एक तरफ रेलवे कह रहा है कि भैया ग्रुप डी की जो परीक्षा है वो 17 नवंबर से प्रस्तावित होगी। ये ग्रुप डी कह रहा है, ग्रुप डी रेलवे डिपार्टमेंट कह रहा है। वहीं पर अभी वर्तमान में अभी इस चीज का फैसला नहीं हुआ है कि भैया कि जो जो मुद्दा चल रहा था, जैसे कि आप लोगों को पता हो उस मुद्दे के बारे में कि कक्षा क्लास 10th वाली जो क्वालिफिकेशन थी वो वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो भी पेपर दे सकते हैं, और या आईटीआई वाले दे सकते हैं, या दोनों दे सकते हैं। क्या है आखिर चीजें। और उसके बीच में घूमता हुआ एक आ गया भैया एक नोटिस। और इस नोटिस को अगर आप देख पा रहे होगे तो 4 जनवरी 2026 से लेकर 17 मार्च 2026 के बीच में एग्जामिनेशन की डेट बताई गई है। और मैं बार बार कह रहा हूं, अभी अगर बहुत महत्वपूर्ण बात कहें कि सबसे पहले बच्चों का ये सवाल है कि सर ये नोटिफिकेशन क्या सही है या गलत है या फेक है, तो बेटा अभी तो मैं इसको प्रॉपर 100% फेक नहीं कह सकता हूं। मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, प्रॉपर 100% फेक नहीं कह सकता हूं। याद रखिएगा, कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अंदर से कुछ चीज़ें जो हो जाती हैं वो लीक हो जाती हैं। आपको बता दें, अंदर से जो चीज़ें होती हैं ना कभी कभी लीक हो जाती हैं, तो शायद वही हो जो लीक कर गई हो, जो इन्फॉर्मेशन जो सूत्रों के द्वारा लीक हो जाती है। जैसे मान लो हम हैं, आप हैं, आपके मित्र हैं, जैसे किसी मंत्रालय में काम कर रहे हैं, तो अब जब ये चीज़ें हो रही हैं तो उसके सामने ये बड़ा स्वाभाविक है, तो वो कहीं ना कहीं अपने मित्र को भेज देता और मित्र से एक दूसरे से पहुंच जाती हैं। तो ये हम नहीं कह सकते प्रॉपर कि ये प्रॉपर 100% फेक है। लेकिन अभी वर्तमान के समय में स्थिति ये है कि भैया आपको बता दें, किसी भी ऑफिसर रेलवे की किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन जो है बेटा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या वही आ जाती है कि भैया 17 नवंबर की जो डेट दे रहे हैं ये लोग, 17 नवंबर की अगर बात करेंगे, 17 नवंबर 2025, 17 नवंबर 2025 की बात करेंगे तो 17 नवंबर 2025, 17 नवंबर 2025 25 की डेट दी है एग्जाम की। और एग्जाम की 17 नवंबर 2025 की अगर डेट दी है तो क्या ये एग्जाम करवा पाएंगे? क्योंकि वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में आज जो है वो 4 तारीख तो हो ही गई है, यानी 13 दिन बचे हुए हैं। और आपको बता दें कि एडमिट कार्ड का जो सिटी वाला बताना होता है वो लगभग 10 दिन पहले बताना होता है। और शायद आपको बता दें अब 2 से 3 दिन में पता चल जाएगा चीज़ें प्रॉपर कि भाई क्या रहने वाली। चूँकि अभी वर्तमान में कि अभी जो कोर्ट का भी प्रॉपर अभी नहीं आया है कि भैया ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, अभी भी बहस चल रही है जजों के, वकीलों के द्वारा, दोनों वकीलों की दलीलों को सुलझा जा रहा है और इन पर चीज़ें चल रही हैं कि आखिर ये क्या है और क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों पर बात चल रही है वर्तमान समय में। तो इस बात को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। और आपको बता दें 4 तारीख जो है, 4 नवंबर को, 4 नवंबर यानी आज के दिन ये चीज़ हुई। और एग्जामिनेशन जो है बताई जा रही थी डेट 17 नवंबर 2025 की। तो क्या चीज़ें हो पाएंगी? तो मैं कह रहा हूँ बहुत मुश्किल वाला विषय है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं सर 17 नवंबर को ही होगा, नहीं होगा, होगा 17 नवंबर को, लेकिन पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बाकी रेलवे चाहे तो क्या नहीं कर सकता, होने को तो देखो बहुत कुछ हो सकता। रातों रात लोगों के प्लॉटों पे कब्जा हो जाता है, तो ये तो भाई तैयारी तो इन लोगों की है ही। ऐसा नहीं है कि रेलवे की तैयारी नहीं है, एग्जाम की फुल तैयारी है। लेकिन मुद्दा यही है कि भाई अभी कोर्ट में चल रहा है ना, तो ये चीज़ें अभी प्रॉपर क्लियर नहीं की जा सकती हैं कि नहीं 17 नवंबर को हो ही जाएगा। बाकी मुझे पर्सनली मुझे ये लगता है
कि 17 नवंबर को कहीं ना कहीं पेपर होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वर्तमान में अभी 13 दिन बचे हुए हैं और कैसी चीज़ें हो सकती हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये 100% फेक नहीं हो सकता है, कुछ चांसेस हैं कि भाई ये राइट भी हो, बिल्कुल राइट हो कि अभी 1 से 2 दिन में या अभी 1-2 घंटे के बाद ही नोटिफिकेशन डाल दे रेलवे कि भैया डेट जो है एग्ज़ाम की आगे बढ़ा दी गई है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि आखिर 4 जनवरी 2026 या 17 मार्च 2026 के बीच में जो एग्जामिनेशन ये जो देखने को मिल रहा है, प्रॉपर फेक नहीं कहेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में चूंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है तो हम इसको फेक ही कह सकते हैं कि भैया अभी तो फेक ही है। बाकी मैं बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ, बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ कि कभी कभी चीज़ें लीक हो जाती हैं, अपने मित्र को समझाने के लिए, अपने भाई को बताने के लिए कि नहीं भैया डेट बढ़ गई। क्या होता ना, कभी कभी एक्साइटेड में भाई जो मंत्रालय में काम कर रहा होगा उसका भी तो कोई भाई बहन मित्र यार दोस्त चाहने वाले होंगे, है ना, तो कभी कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। बाकी ये प्रॉपर ये नहीं कह सकते हैं कि भैया ये फेक है। बाकी अभी वर्तमान में अगर देखें तो किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, तो अभी हम फेक कह सकते हैं, कह सकते हैं फेक, ये नहीं कहेंगे कि फेक है, कह सकते हैं, दोनों में अंतर है। इसके अलावा यहीं पर अखबारों की कटिंग भी लगातार लगी हुई है ना, तो सारी चीज़ें तोड़ू फोड़ू तरीके से चल रही हैं। बस आपको काम करना क्या है, आपको केवल एक काम करना, अगर अपनी तैयारी में जानदार शानदार तरीके से तैयारी करना चाह रहे हो और पिता की फिक्र को फक्र में बदलना चाह रहे हो, तो भैया आप सीधा जुड़ो गुरुकुल उन्नति से, ज़्यादा टेंशन नहीं पालो। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप झांसी में रहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं झांसी में रहते तो हमारा ऑफलाइन सेंटर विजिट करो और ऑफलाइन सेंटर से जुड़ने के बाद अपनी तैयारी में 4 चांद लगाने का काम करो। वर्तमान में मान लो आप झांसी में नहीं रहते हो, है ना, तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। अपना ऑनलाइन जो चैनल है उसका नाम जो है वो है आपका गुरुकुल उन्नति। गुरुकुल उन्नति विजिट करिए और गुरुकुल उन्नति से अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदलिए, अपनी रेलवे का जो सपना है वो पूरा करिए, क्योंकि बहुत ताबड़तोड़ तरीके से ऑनलाइन सेक्टर हो चाहे ऑफलाइन सेक्टर हो, दोनों में बहुत भयंकर वाली क्लासें आपके समक्ष गुरुकुल उन्नति पेश कर रहा है। तो बेटा आपको बता दें, ऑफलाइन अगर ज्वाइन करना चाह रहे हो तो ऑफलाइन देखो, आप तो या तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो 7052515116 पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि भैया ऑफलाइन सेंटर कहाँ है। बाकी एड्रेस जो है वो बड़ा गाँव गेट बाहर, आपको बता दें ज्ञानस्थली स्कूल के पास प्रॉपर हमारा एड्रेस देखने को मिलता है, वहां से विजिट करें और अपनी तैयारी को बेहतरीन मुकाम पर ले जाएं। ठीक है, तो बाकी ये मुद्दे हैं वो चलते रहेंगे, चीज़ें चलती रहेंगी, है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं। चाहे वो 17 नवंबर को पेपर हो, और अगर 17 नवंबर से अगर डेट मिल रही 4 जनवरी की, तो बेटा बहुत टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इस बार नौकरी को बिल्कुल ये समझ लेना कि ये नौकरी अब मेरी है, समझ लो, तो वो चीज़। और अगर डेट बढ़ती है तो सीधा बोरिया बिस्तर बांध के सीधा गुरुकुल उन्नति आ जाओ। ऑफलाइन सेंटर में आसपास में भी रहते हो, जैसे आसपास के गांव में, झांसी के आसपास 20-25-30 किलोमीटर के अंडर में रहते हो, तो बेटा बिल्कुल भाग के आ जाओ, है ना, गुरुकुल उन्नति से जोड़ो, झांसी वाली ऑफलाइन ब्रांच से हमारी, और फिर देखो ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। पूरी साइंस का जिम्मा मैं लेता हूँ, ऐसे ही ताबड़तोड़ साइंस पढ़ा दूंगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप तुरंत सॉल्व करोगे विथ न्यूमेरिकल। सबसे बड़ी बात है न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाता कोई, और मेरा फोकस रहता है पहले न्यूमेरिकल, दूसरी रिएक्शन पर, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही आती हैं। तो इन चीज़ों पर आप, बाकी अच्छी बात है। और अगर रेलवे के अलावा आप किसी भी और एग्जाम की तैयारी, जैसे एसएससी, बैंक या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो स्वागत है आपका, जुड़िए और अपनी तैयारी में एक बेहतरीन मुकाम हासिल करिए। ठीक है, अगर चीज़ें बहुत बढ़िया लगे, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।